हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन स्क्रिप्टेड विद शेखर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज हम लोग रुके हैं हमारे दो सुपरस्टार्स के लिए जो आएंगे आज और मेरे साथ बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोगों को पता ही है मैं किन की बात कर रहा हूँ, नन अदर देन निगम ब्रदर्स। सो सिद्धार्थ, अभिषेक, सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। सारे फैंस इंक्लूडिंग मी रुके हैं आपके लिए कि जैसे ही आप लोग लाइव आएंगे हम लोग आज बहुत सारी बातें करने वाले, बहुत सारी मस्ती करने वाले। वी गोना डू इज टेक देम लाइव राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड ट्रस्ट मी 5:30 मतलब 5:30। थैंक यू सो मच अभिषेक, सिद्धार्थ। हम नहीं आएंगे आज। ये बोल सिद्धार्थ रहा है लेकिन शब्द अभिषेक के लग रहे हैं मुझे कि वो लाइव नहीं आएगा। वेटिंग फॉर द कनेक्शन। और सिद्धार्थ की हाथ की रेखाएं देखते हुए आए है, ये रेखा मुझे दे दे। व्हाट्स अप ब्रदर्स? हाय शेखर भाई। God damn, you guys are looking dazzling, very sharp यार। लॉकडाउन में आपका चेहरा कितने लगा शेखर भाई? यार थैंक यू बॉडी सो कम हो मच गई यार, है। आप दोनों ने इतना टाइम निकाला मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच इसीलिए यार, मना दिल कर से रहा था मैं, बहुत ऐसी बहुत फालतू ही बातें करोगे आप, इसीलिए मैंने कहा लाइव आना ही नहीं है। क्या हाल है शेखर शुक्रिया। भाई? यार ऑल गुड भाई, ऑल गुड। आपके क्या हाल है अभिषेक भाई, आपके क्या हाल है? भाई बहुत अच्छे हाल हैं, अभी सच तो बता नहीं सकते, मम्मी भी लाइव देख रही यार होगी, बट हमारे हाल आज अच्छे हैं। आज आज आपके बाल इतने अच्छे कैसे बन गए यार? नॉर्मली तो तुम्हारे बाल अच्छे बनते नहीं। भाई मम्मी ने काटा है। मम्मी ने मैंने भी मम्मी ने ट्रिमिंग काट मार के दी थी, दिए? ये देखिए। जरा जरा ये दिखाना दिखाना। होम कटिंग। ये कल कौन मैं से चीज काट का रहा नकली साइड है? में, ऐसे ऐसे जा रहा था, इधर से फिसल गया और मेरा भी ऐसे जा रहा था, इधर से फिसल गया। इधर तो उंगली के निशान भी हैं। इसलिए घर पे बाल बंद ये कर दिए। ये मम्मी ने कभी काटा है? हो गया, 2-3 दिन हो गया। देखिए मैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। है सिद्धार्थ की भी कटिंग अच्छी हुई है यार। तो अभी भाई तुम लोग ये थोड़ी सी आवाज कम आ रही, सो यू विल हैव टू बी अ लिटिल लाउडर। भैया अपार्टमेंट में लोग जग जाएंगे। बहुत ज्यादा तेज जोर से तो नहीं बोल रहे हैं बोल हम नहीं। सकते, सोसाइटी में रहते हैं हम हाँ, मैं ऐसे ही डब्बे में पड़ा हुआ, मैं वहां से लाइव जा रहा हूँ, लोग। मेरी तो आईडी भी है भाई। तो बताओ भाई कि लॉकडाउन कैसे जा रहा है, क्या मिस कर रहे हो लॉकडाउन में? मेरा नाम ही रहती। लॉकडाउन ठीक जा रहा है, बोर हो जा रहे हैं थोड़ा, बट मिस तो बहुत लोग को शुरू शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब अब बोर हो रहे हैं। लॉकडाउन से ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि ना, ये जो वायरस है, ये जो चल रहा है, ये जा नहीं रहा है, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बन रही है, तो उस चीज़ का भी बहुत बुरा लग रहा है। बिकॉज डेफिनेटली मेरी शूट नहीं हो पा रही है अलादीन की, और मैं अलादीन का सेट बहुत मिस कर रहा हूँ। और अभी भी अगर शूट शुरू भी होती है तो वो जो फियर है अंदर, वो तो डेफिनेटली बना रहेगा, और कुछ भी करना सही नहीं होगा, शुरू। तो लेट्स सी क्या होता है, बस सेफ एंड सिक्योर हो जाए, डेफिनेटली ये तो बोला जाएगा। बिकॉज सब लोग ज़्यादा देर तक घर के अंदर भी नहीं रह सकते, अगर लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अभी काम तो शुरू करना पड़ेगा, बट काम तो शुरू करना ही पड़ेगा फॉर बेटर वेज कि किस तरह से शूट कर सकते हैं, कुछ नए एसेंशियल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यस। लॉकडाउन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी हमारे देश में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट की ऐसी भी पहले से किल्लत थी, ये सबको पता है राइट? यार बहुत सारे जॉब इतने आसानी से मिल नहीं रहे, लॉकडाउन ने और हालत खराब कर दी है। अब ऐसे में कोई एक बंदे की मैं बात करूं, जैसे अभिषेक, मैं आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर कोई एक बंदे की ऐसी मैं बात करूं जहां पे सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो बंदा लॉ करके बैठा है कि वहां पे भी मैं काम करूंगा, डायरेक्टर भी बन गया है, एक्टर भी बन गया है। तो ऐसे बंदे को आप क्या बोलोगे एग्जैक्टली यार कि जहां पे इतनी किल्लत है, एक काम कर भाई, हर चीज में एक्सेल करने की क्या जरूरत है नहीं तुझे? देखो, मैं ना पहले से लॉकडाउन के लिए तैयार था, इसीलिए अगर एक्टिंग में काम नहीं मिलेगा तो अपन लॉयर बन जाएंगे, लॉ में काम नहीं मिला तो अपन डायरेक्टर बन जाएंगे, डायरेक्शन में काम नहीं मिला तो पर्पल स्टार के मैनेजर मिस्टर शेखर के पेट में हाथ लग के मैनेजर बन जाएंगे। यार ये इसने ना बहुत ऐसा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे दिया, मुझे मस्का लगा के तो मैं चुप हो गया। सिद्धार्थ, मैं आपसे पूछता हूँ, जहां पे इतनी किल्लत है एम्प्लॉयमेंट की, वहां पे एक बंदा बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज करते बैठे जिमनास्ट बन जाए, एक्टर बन जाए, यूट्यूबर बन जाए, उस बंदे को आप क्या बोलोगे यार एक काम कर, बाकी दूसरे को काम करने दे? देखिए मैं तो यही बोलूंगा, सबको बोलूंगा, एक ही चीज पे मत टिके रहो, शेखर भी मत बनो, सिद्धार्थ निगम बनो,
एक नहीं 100 चीजें करो ताकि कल को बैकअप होना चाहिए ना। अभी शेखर भाई हैं, अगर अभी इतने बेचारे अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं अभी शेखर भाई को देख लो, जब लॉकडाउन नहीं था तो फुल बॉडी बढ़ रही थी, अभी लॉकडाउन है देखो बॉडी कम हो रही है, फेस बढ़ रहा है, बाल भी कटाने के पैसे नहीं है, चेहरे से बड़े हो गए, तो बैठा के रखा है जैसे मेरी नीचे ये लोग स्विच ऑफ कर देना वाईफाई। आप लोग कोई ऐसी कंट्री का नाम सुन के कभी सरप्राइज हुए हैं कि यार ये कंट्री में हम लोग कहाँ से पॉपुलर हो? स्टार्टिंग फ्रॉम सिद्धार्थ। नाइजीरिया में हाँ, आपका और रिकग्निशन? टर्की, नाइजीरिया टर्की, बिकॉज वहाँ पे हमारी लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है, इवन इंग्लिश भी बहुत ही कम यूज की जाती है आई गेस शोज की, बट टर्की में मेरा शो फेमस है। मुझे बहुत सारे टर्की के फैंस ने डीएम किया था, मैं चेक कर रहा था, तो बहुत सारे लोग हैं जो टर्की से हैं और मेरा शो देखते हैं अलादीन, तो आई वाज सरप्राइज। अभिषेक, आप ऐसे कभी सरप्राइज हुए क्या ये कंट्री में मैं कहाँ से पॉपुलर हो गया? ये कंट्री तो शायद मैं खुद नहीं जानता कि यार मेरा इधर कभी जाना हुआ या कुछ हुआ हो। कंट्री का तो पता नहीं, पर मैं सरप्राइज था, मैं अंधेरी वगैरह में इतना पॉपुलर कैसे हो गया अभी उधर ही तक पहुंचा हूं मैं यार ये अंधेरी तक अच्छे से जानते हैं। नहीं, ये तो मैं बोलूं तो सरप्राइज हो जाए यार। बीच में ये तो यार ये मेरा जवाब हुआ यार, मेरे को किसी ने रिकॉग्नाइज कर दिया अंधेरी में, यार ये शेखर है, तो समझ में आता है। तुम और तुम्हारी फैन बॉलिंग कहाँ तक पहुंची है मुझे पता है, तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर मत दो। कोई ऐसी कंट्री जहां से आपको कॉल आया हो, कोई क्रेजी सा, और तुमने एक्चुअली हैरान हो कि ये कंट्री से कैसे कॉल कर रहा था? यार ऐसा तो मतलब मैं अभी तक कुछ ऑब्जर्व नहीं किया अपने में, मतलब ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कई बार मैं अफगानिस्तान और यहाँ से आ जाता है तो मैं बहुत सारी कंट्री हैं, एक ऐसा कंट्री डिवाइड करके रखी है भाइयों ने, तो गल्फ, सऊदी, दुबई, अफगानिस्तान मैं ले लेता हूँ, बाकी नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ संभाल। अभी मलाड आपने ले रखा है तो क्या करें? क्या लिया मैंने कहा मलाड आपने ले रखा है तो क्या करें? ओ मदारचा किंग कौन? शेखर भाऊ। तुम लोग को आवाज नहीं, हम आपको सुनना चाहते हैं ना अच्छे से। अच्छा, मैं अपनी आवाज बुलंद करके बोलता हूँ कि जैसे ना एक नॉर्मल बंदे, जैसे मैं हूँ, हम लोग है ना कॉलेज में स्टड बनने के लिए हम लोग हीरो बनने की कोशिश करते थे, स्कूल में करने की कोशिश करते थे। तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस था जब कॉलेज तुम लोग गए? ऑलरेडी सेलिब्रिटीज हो, ऑलरेडी इतने पॉपुलर हो, तो वो जो आई बॉल्स मिलती है, जो अटेंशन मिलता है, उसको कैसे हैंडल करता हो? वेल मैं जब स्टार नहीं था ना, तब भी मेरा कॉलेज में बहुत भौकाल था, तब भी मैं स्टड था, स्वैगर था, जरूरत नहीं थी कभी मुझे हीरो बनने की, मैं ऑलरेडी हीरो था स्टार्टिंग से ही। देखो मेरी बेइज्जती ना करते हुए स्टारडम पे बात कर, तो चुपचाप जब स्टार बने तब क्या हुआ वो बताओ। अभिषेक तो मेरा दर्शक बताओ भाई। मेरे कोच बोले थे बेटा तू स्टार है। मेरी दोनों जर्नी एक साथ शुरू हुई थी ना, मतलब इस फील्ड में और अपनी कॉलेज लाइफ मेरी दोनों एक साथ शुरू हुई थी, तो जो भी मैं गेन करता था, जो भी मतलब एक एक लेवल बढ़ता गया, तो उस हिसाब से मतलब मेरे दोस्त लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो दे ऑलवेज सपोर्ट मी, और देयर इज नथिंग कि मतलब लोगों का अटेंशन मिलता है, वो मतलब इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी बेसिक ओवर देयर, एंड वो लोग खुश होते हैं और ज्यादा प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं बस। और मेरे जो स्कूल के दोस्त थे मुझसे कहते थे भाई तेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, भाई तू जो कर रहा है मैं कर रहा हूँ, तेरे से बात भी नहीं करता मैं। ऐसा मुझे सिखाते थे वो लोग। यार ये इसमें से मैं कहीं ना कहीं परवरिश को बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ। इसमें जो हमारी विभा जी है उनका बहुत बड़ा हाथ है कि तुम लोग इतने ग्राउंडेड हो, एंड देन 20-30% तुम लोग का भी उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है कि तुम लोग इतने डाउन टू अर्थ रहते हो। बहुत अच्छी बात है। अभी मैं अगर बात बता, जैसे स्कूल में बोलता तो स्कूल की सबसे क्रेजी मेमोरी कौन सी दिमाग में आती है? जैसे मैं स्कूल बोलता तो एक होता ना किस्सा के फटाक से दिमाग में आ जाता, आपकी मस्ती का हो या हमेशा बचपन का किस्सा याद आता है, जब मैं और सिद्धार्थ एक स्कूल में पढ़ा करते थे, मतलब एक साथ हाँ एक स्कूल में पढ़ा है हमने इलाहाबाद में, और आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं हमारे पास एक छोटी सी साइकिल थी जिसमें और भारी से बस्ते होते थे, बड़े उसमें मैं चलाता था मस्त, सिद्धार्थ मैं अकेला साइकिल में आगे पीछे बैठ के ना घर से स्कूल से घर जाया करते थे, और हमारा घर ऑलमोस्ट 11 से 15 किलोमीटर दूर था, मतलब घर से स्कूल, नॉट की नदी पार करनी होती, बट थोड़ा अंदर था घर हमारा।
सो सुबह मतलब 6 बजे साइकिल चलाना शुरू होती थी, 7 बजे स्कूल की प्रेयर में टांगे कांपती हुई खड़ी रहती थी, और फिर 1 बजे स्कूल छूटने के बाद जो 1 घंटे की धूप में ड्राइव होती थी। मैं जब साइकिल से उतरता था ना, तो मेरे यहाँ पे ना लाल लाल रहता था। क्यों पता है? अपना बैग पीछे टांगता था और दादा का बैग ऐसे, तो नहीं साइकिल चलती मैं मस्त साइकिल और आशु आगे पीछे बैग लेके आया। और तो ये साइकिल नहीं चलाता था कभी? और छोटी साइकिल थी। अच्छा, सिद्धार्थ ने साइकिल नहीं चलाया था कभी? सिद्धार्थ साइकिल नहीं चलाता था? हाँ, सिद्धार्थ पीछे से आप पैर साइकिल मारता था स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड के लिए मैं पीछे इंजन था इनका। नहीं, ये साइकिल की बात मैंने क्यों निकाली, क्योंकि एक दिन इसके साथ मैं एक कार में बैठा हुआ था हाल फिलहाल में, उसने कार को भी साइकिल की तरह ऐसा निकाला था कि मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल के रिटर्न आ गई थी। ब्रो, तो मैं वही मैंने आपसे लाख गुना अच्छी गाड़ी चलाई थी। भाई साहब, मैंने परमात्मा देख लिया था उस दिन। वो कार चलाते जाते मैं तो नीड फॉर स्पीड में चला ही जाता। तू मेरा भाई की शूटिंग के बाद जो आप पुणे से घर लौटे हो, उसमें मेरी मम्मी ने जो खतरों के खिलाड़ी का एक और सीजन खत्म किया है ना आपके बगल में बैठ के। आपको पता है, मैं भगवान को इतना थैंक्स कह रहा था ना कि आपने मुझे घर सेफली पहुंचा दिया। मैं सो रहा था गहरी नींद में, और मम्मी ने मुझे बताया कि ये भी सोते हुए गाड़ी चला रहे थे। एक्चुअली सिद्धार्थ है ना, इतना अच्छा था ना, इसने, अच्छा मैं बता देता हूँ कि मैं एक्साइटेड था गाड़ी चलाने के लिए, हालांकि मुझे नींद आ रही थी, मेरे को पहले से पता था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आराम से सो जाऊं, मेरे को कोई टेंशन नहीं। अभिषेक ने दिमाग लगा दिया, वो कन्वर्टेबल ऑडी मेरे हाथ में देके, यार भैया तुम ये गाड़ी चलाओ। मैं बोला अच्छा यार, मतलब कन्वर्टेबल ऑडी, मतलब ये तो चलाऊंगा फुल एकदम। मैंने पता है क्या सोचा था? मैंने कहा शेखर भाई रिस्पॉन्सिबली मेरे भाई और मेरी मम्मी को घर तक पहुंचा देंगे। मैं सुबह से हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोग ने कहा पूरे रुकते हैं भाई, लेकिन अगले दिन मम्मी ने फोन किया, अभिषेक शेखर ने मुझे मौत दिखा दी थी रात में। मम्मी कह रही थी मैं मुंह में पानी और एक हाथ में चॉकलेट लेके बैठी हुई थी, शेखर ले खाना जा, ये ले। मुझे मम्मी ने बताया, मैं बोल रहा था मैं सो रहा था, मम्मी मुझे जगा देती, मार के जगा देती, लेकिन जगा देती मुझे अब। इनके साथ ये इतना मस्त सो रहा था, मतलब यार इसको पता भी नहीं है कौन सी नींद सो रहा है, ये आराम से सोया हुआ है। मतलब वो दिन हमारे लिए अच्छा था, हमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। दिन क्या, हाँ बच गए। उस रात के बाद का सूरज देख लिया मेरे भाई ने। मैंने जब तुम्हारी वो बिल्डिंग देखी, मैं इतना खुश लाइफ में कभी नहीं हुआ, मतलब हम पहुंचा दिया, मैंने जिंदा पहुंचाया सबको। मैं गाड़ी रख के इत्मीनान से जो सोया हूँ, मैं 2 दिन बाद उठा हूँ, और मैंने तभी कसम खाई, और सबको ये नसीहत है बहुत, अगर हल्की सी भी नींद आती हो तो गाड़ी मत चलाना, खास करके जब सिद्धार्थ निगम आपकी गाड़ी में समझदारी से वापस पुणे में रुक जाइए। इज्जत के रुक जाए, समझदारी से नहीं, तुम मस्ती के लिए रुक गए थे। पर्पल के अंदर। अच्छा, तुम दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता? पता नहीं, दोनों को बराबर आता है। एक कोई ऐसा किस्सा है दोनों में से किसी भाई का जिसने अपना एक्चुअल जानवर किसी पे अनलीश कर दिया हो, गुस्सा किसी पे निकाल दिया, और आप में से कोई एक विटनेस था वहां पे? होता रहता है ऐसे, जैसे जानवर बाहर आते रहते हैं। एक कोई इंसिडेंट में आया, समझ में आता है कि इंसान वो है, हम तो जानवर हैं। तो एक कोई इंसिडेंट अभिषेक सिद्धार्थ का बताओ, इसका जब आपने गुस्सा देखा हो और हैरान हो गए कि इसके अंदर इतना गुस्सा कहां से पनप? एक्चुअली ऐसे बहुत है ना, तो एक पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, पर मतलब जनरली मैंने इसका 1-2 बार ऐसे देखा है कि मतलब इसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई हो, और ये उसको लेकर ना खूब बड़बड़ा रहा है किसी के ऊपर, ऐसे कैसे हो सकता है ये वो, तो मैं बड़ा सरप्राइजिंग है, इतना बोल लेता है कि। अदरवाइज आप बहुत काम हो। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, आपको लड़ाई झगड़ा में हम लोग बहुत शरीफ हैं शेखर भाई। शरीफ है। मुझे याद है एक लड़के ने मार दिया था, तो मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ मारा है, यहाँ पे भी मार ले, ऐसा था मैं, तो मैंने फाइट। अच्छा, आजादी की लड़ाई में तुम थे? सिद्धार्थ ने कहा मारा था, पूछो। और उसने फिर नहीं बोला ना यहाँ पे भी एक और मार दे, है ना? दोबारा उसने मुझे मारने के लिए सोची।
कभी घर गंदा नहीं रखा, बहुत साफ सुथरे रहते हो। भाई पूछो मत, लॉकडाउन में भी मम्मी 4 बजे तक सफाई करती है। तो लॉकडाउन में तुम्हारा डे कैसे स्टार्ट होता है, मतलब हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग सोने तक एग्जैक्टली क्या रूटीन है? एक्चुअली अभी तो डे स्टार्ट नाइट एंड कब होता है सब एक लूप बन चुका है, मतलब कभी कभार भी तो डे स्टार्ट भी जाता है, नाइट भी जाती है, फिर से स्टार्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता। पता नहीं चलता, हम पर्दे बंद करके अंदर ऐसे हाँ कुछ सीरीज देख रहे होते। तो उठते सार एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है कि यार चलो आज कोई चीज का बिंज वॉच करते हैं या आज कोई अलग चीज पे दिमाग लगाते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है? घर पे मदद कर रहे हो, मॉम को मदद कर रहे हो, वसूली के साथ हो? शुरू में बहुत दिमाग चल रहा था इन सब चीजों में। अभी ऐसा हो गया है ना, हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं घर में और वेब सीरीज देख रहे हैं, कुछ इधर उधर हल्का फुल्का वीडियो बना रहे हैं बस। लास्ट वेब सीरीज लॉकडाउन क्या है ना, तो बहुत सारी चीजें हो भी नहीं रही है अगर करना भी चाहें तो। लास्ट वेब सीरीज कौन सा देखा आप लोगों ने? एरो देख रहे थे अभी हम लोग, और अभी कौन सा? रिसेंटली एरो। एरो, ओके, ये मैंने एरो सीरीज है ये। ओके। इंग्लिश है तभी मैं मतलब मिस कैसे हो गया। मैं एरो रवि किशन को तीर कमान पता है भाई, एरो देख रहे थे। मनी हाइस्ट देखी थी। मनी हाइस्ट देखी है अभी मैं। मनी हाइस्ट मैंने देखी है। हाँ वो तो देखेंगे ही, पैसे चलाने का काम तो आपको अच्छे से आता है, तो आप और मैंने आइडियाज सिर्फ देते थे। उसमें मनी हाइस्ट ही देखी और कुछ नहीं देखा उसके अंदर का। आपको तो देखना ही था ना मनी हाइस्ट। सिद्धार्थ मुझे बताओ, अभिषेक एज डायरेक्टर और अभिषेक एज एक्टर, आपको क्या पसंद? वेल एज अ डायरेक्टर ये बहुत ही अच्छे हैं, और जो डायरेक्टर अच्छा होता है, डायरेक्टर वो एक्टर डेफिनेटली अच्छे होते हैं, तभी तो वो बता पाते हैं ना किसी भी एक्टर को। तो अगर आपके हाथ में एक करियर पिक करना हो अभिषेक का, तो व्हाट वुड यू वांट टू सी अभिषेक एज, डायरेक्टर और एक्टर? अगर देखा जाए इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो भी है सोचते हैं, लिखते हैं, और डायरेक्शन में इनका जितना मन लगता है उतना मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज में लगेगा। सो डायरेक्शन। और अभिषेक, एज पर यू, एक्टर और डायरेक्टर, व्हाट इज योर फर्स्ट लव एंड व्हाट डू यू वांट टू परस्यू योर करियर एज? अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले डायरेक्टर ही बनना चाहूंगा। सबसे पहले डायरेक्टर ही बन? हाँ, इनको बचपन से शौक है डायरेक्शन। अच्छा अच्छा। अभी मुझे बताओ कि डायरेक्शन क्या हुआ? डायरेक्शन आगे तो राइट, इधर से ले। अच्छा मुझे बात बताओ, बॉर्न ब्रोस का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया? ये तुम्हारे वो डायरेक्शन का अंदर से पहले से जो प्लानिंग चल रही थी वहां के हत्ते आपका बॉर्न ब्रोस का आइडिया आया, या फिर कुछ अलग थॉट की वजह से बॉर्न ब्रोस का आइडिया आया? कहाँ से ये फ्लोट हुआ? बॉर्न ब्रोस का आइडिया एक्चुअली अभी हमें ना कुछ बनाना ही था, और वी वर लुकिंग कि हम लोग कुछ क्रिएट करें, कुछ बनाएं, थोड़ा प्रोडक्शन समझे, प्रोडक्शन डिजाइन समझे। और एज एन एक्टर हम बहुत ही अलग फील्ड में अपने आप को ऐसा एक्सप्लोर करते हैं, बट दिस इज समथिंग एल्स जहाँ पे आप बहुत सारी की फ्रेम्स को बहुत अलग अलग जगहों पे आप देखते हैं। सो वी वांटेड टू जस्ट एक्सपैंड आवरसेल्फ। और लेबल का जो आइडिया था वो ऐसे आया कि इट इज समथिंग वेयर वी कैन क्रिएट सॉन्ग्स विच इज स्मॉल एंड जिनकी ड्यूरेशंस कम होती हैं, बट दे आर वेरी गुड, दे नीड रियली लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, एंड थोड़ा उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उसमें और बहुत सारे एक्सपर्ट भी कवर हो जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अब लेवल से शुरू करते हैं। बस बाकी हमारे ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं अभी आगे। बॉर्न ब्रोस का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा रिस्क लिया था आपको कास्ट करके, याद है? क्या बात कर रहे हो यार, उसमें इतने कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। वो मुझे बताएंगे ना कि बॉर्न ब्रोस ने आपको लॉन्च किया है। मैं बोल रहा हूँ इसका पार्ट 2 लेके आओ। मैं आइडिया दे रहा हूँ कि उसमें विलन तो यार मैंने शेखर भाई को एक बार फोन किया, और मैंने शेखर भाई को बोला भाई प्लीज ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ना ऐसा एकदम चाहिए, फिट बंदा चाहिए, बॉडी अच्छी मसल्स हो जिसकी। तो भाई ने मतलब मना नहीं, जो मेहनत की, अपनी जिम दिखाई इसमें, और मतलब आपने 1 घंटे जो जिम किया उसके बाद आपने अपनी बॉडी खोली, मतलब भाई शेखर भाई के लिए ताली प्लीज। मेरे को एक्चुअली बताया गया था कि यार शेखर एक ऑडी कन्वर्टेबल है, उसका ट्राई करना, पुणे से जाके रिटर्न आना। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उसमें कास्ट होने वाला हूँ, तो मैं तो वो ऑडी कन्वर्टेबल चलाने आया था उधर। बट थैंक यू सो मच, सो जेनरस। इसीलिए हमने लोगों से बोला ताली बजाओ, नीचे गाली लिख रहे हैं।
अरे वो ताली बोला, तोतला नहीं है वो, ताली। बट ट्रस्ट मी यार, मैं लाइफ में ना कभी किसी के साथ खुलता नहीं हूँ। मैंने सिर्फ आज तक जितनी भी एक्टिंग थोड़ी मोड़ी करता हूँ मैं, वो एक है सुदेश लहरी सर, उनके साथ करने में मुझे आप बहुत एक्टिंग मजा आता करते है। हैं? आप मैंने एक्टिंग बोला ना, करते हैं? नहीं मुझे एज हे प्रॉप यूज भगवान करना है। 2020 क्या क्या देखने को मिलेगा। और क्या क्या सुनने को मिल रहा है? नहीं देखो, मैं कोरोना जिस हंस बंदे का पे नाम ले शेखर रहा भाई की एक्टिंग। हूँ नहीं यार, अरे बोलने दो। मैं बोल रहा था कि दो ही लोग मेरे से एक्टिंग करवा सकते हैं, एक है अभिषेक और दूसरा है सुदेश लेरी। ये क्या दोनों बात के है। साथ ही मैंने एक्टिंग की है। दोनों ने भैया मुझे झूठ एज, मत बोलिए, मैं भी करवाता हूँ आपको एक्टिंग। याद नहीं वो कार वाला सीन? हाँ, यहाँ पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, गर्मी में लेके कैमरा खड़े हुए हैं, इधर एक्शन कट चल रहा है, उधर सिद्धार्थ और शेखर भाई हाँ अपनी एक अलग शूटिंग चला रहे हैं रोड पे। अच्छा तो मेरे को लाइव में तीन लोगों ने एक्टिंग कराई है, हाँ। सिद्धार्थ, अभिषेक और सुदेश लहरी। तो ये तीन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एज प्रॉप तुम लोग ने इतना अच्छा यूज किया है। अब खुशी होनी चाहिए आपको कि आप कहीं तो यूज हो रहे हैं। मैं तौबा तौबा। मैं बोल रहा अरे भाई मैं बोल रहा इसका पार्ट टू, गलती हो गई अभी इसका लाइव पार्ट, आके। हाँ, इसका कैसे पार्ट चीजें टू आ रहे थे लेके आओ। आपके साथ लाइव? तो बोलने दे, तुझे मेरा वास्ता मेरे भाई, मैं डायरेक्टर से काम मांग रहा हूँ यार, इसका पार्ट टू लेके आओ। तू मेरा भाई नहीं है कि यार फर्स्ट पार्ट में आलम मार खा के गया है, अभी तुम लोग आके मेरे से बदला दो, मुझे मारो, फिर मेरा पुनर्जन्म कराओ। ऐसा कुछ गुड बनाओ, आइडिया। थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको ना अगले वीडियो में ड्रग लॉर्ड बनाऊंगा, माफिया। मैं उसमें सूट नहीं होगा क्योंकि मेरी यूएसपी है शरीर, जहां पे मेरा चेहरा आ गया वीडियो खराब हो जाएगी। वो हमें पता चला। ये shoot के लिए सोचना लेकिन पड़ मेरी रहा हाइट की तरह एडिट पे करते हैं विपिन भाई बैठे हुए थे ना, तो वो आप पे ज्यादा मेहनत कर रहे थे। आपके शॉट की तैयारी के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़े। मैं नहीं बात कर रहा यार, तुम बोलते जाओ। यार तुमने कभी कोई स्क्रिप्ट को लेके कभी कोई फेक कॉम्प्लीमेंट दिया है किसी को, या फिर कभी कोई एक्टर को जहां पे जो चीज तुमको पसंद नहीं आई हो, लेकिन दिल रखने के लिए किसी की फेक कॉम्प्लीमेंट देते हो आप? मेरा नाम नहीं लेना, मैं एक्टरों की बात कर रहा कभी कभार देना पड़ जाता है compliment। इसका इसका मुझसे जवाब मत पूछना। हूँ। नहीं मैं एक्टर से पूछ रहा हूँ, मैं डायरेक्टर से। अरे बाप रे। अच्छा, एक नाम को लाइफ से हटा दो, शेखर सिंह की बात नहीं करते हैं, एज एन एक्टर सिद्धार्थ, तुमने कभी कोई चीज की फेक कॉम्प्लीमेंट दी है जो स्क्रिप्ट तुम्हें पसंद नहीं आई हो, लेकिन फिर भी दिल रखने के लिए बोल रहे हो? कोई एक्टर की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही हो, फिर भी दिल रख रहे हो उसका? अरे देखिए, आई एम नो वन टू जज एनीवन कि लोग कैसा करते हैं। वो उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनके एक्सप्रेशंस होते हैं। कितने लोग को मे बी मेरा काम भी नहीं पसंद आता होगा डेफिनेटली। बट येस, मैं किसी को जज नहीं करता। ऐसा तो है नहीं कि उसने अपना बेस्ट नहीं दिया होगा, डेफिनेटली उसने अपना बेस्ट तो दिया ही होगा। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आ रही है तो किसी को भी ऐसे डायरेक्टली बुरा मुंह पे बोल देना तो अच्छा नहीं लगता। तो हाँ, कभी कभार अगर कोई अच्छा भी नहीं लगता तो बोल देता हूँ कि इट्स गुड बट कुड बी बेटर। ऐसा मैं कॉम्प्लीमेंट दे देता हूँ ताकि वो समझ जाए it's not that good but you can do better, you know, something like that। तो आप व्हेन यू टेक अप अ प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली वो प्रोजेक्ट में आप देखते क्या हो? हाउ डू यू सिलेक्ट योर क्या प्रोजेक्ट? कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं क्या हमारे साथ? नहीं नहीं नहीं, क्या क्वेश्चन बिल्कुल क्या है नहीं, समझ नहीं। मतलब अगर कोई एक प्रोजेक्ट पिक करते हो तुम, तो एग्जैक्टली वो प्रोजेक्ट में देखते क्या हो कि यार मेरे लिए इसके अंदर क्या एक्सप्लोर करने के लिए है, मैं ये क्यों करूं? एग्जैक्टली सिद्धार्थ निगम क्या देखता पहले तो हम देखते हैं कि सी, जैसे कि अलादीन की भी जब स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास, यू नो, जब उसका ऑफर आया था तो मैंने ना बिना सोचे समझे हाँ कर दिया था। मतलब यू नो, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा ये। अदरवाइज अलादीन से पहले भी मुझे बहुत सारे शोज के 2-3 ऑफर्स आए थे, बट यू नो मुझे लग रहा था कि यार आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट आफ्टर अशोका। मुझे लगा था कि ऐसा कुछ करूँ जो अशोका जैसा ना हो। आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, यू नो, थोड़ा कॉमेडी जॉनर में और थोड़ा अलग वे में। तो इसीलिए जब अलादीन का मुझे ऑफर आया तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं कि कैसा है क्या है, बस अलादीन सुनते ही मैंने हाँ कर दिया था। और फिर जब मेरी वर्कशॉप चली थी 1 हफ्ते की, तो उसमें जो स्क्रिप्ट मैंने यू नो पढ़ना शुरू किया,
तो ना मैं अशोका ही जैसे बात कर रहा था, स्टार्टिंग मतलब इतना मैं अशोका कर लिया था कि एक छवि बन जाती है ना लोगों के दिमाग में, ये अशोका सिद्धार्थ निगम अशोका, इसलिए मैं इस छवि को चेंज करना चाहता था। एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि आई कैन डू अशोका ऑल्सो एंड आई कैन डू अ कैरेक्टर लाइक अलादीन ऑल्सो। तो 360 का जो चेंज था दोनों कैरेक्टर के बीच में, सो दैट आई वांटेड टू प्रूव। तो जब वर्कशॉप में 2-3 दिन बहुत प्रॉब्लम आई, बट विद इन अ 3 वीक थोड़ा मैंने प्रैक्टिस करी और अपनी डायलॉग डिलीवरी को लेके, अपने लाइन्स को बोलने के वे को चेंज किया, और मेरे डायरेक्टर्स ने जो क्रिएटिव्स थे उन्होंने हेल्प करी। तो ऐसे में ऐसी सारी चीजें देखता हूँ मैं किसी भी काम को पकड़ने से, कि जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूँ और थोड़ा डिफरेंट हूँ अपने पिछले वाले काम से। एंड कमिंग टू अभिषेक, आप अपना प्रोजेक्ट कैसे पिक करते हो, और जब पानीपत आपको ऑफर हुई थी तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, एक्साइटमेंट कितनी थी? ब्रो मतलब ऐसा होता है कि एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कंटेंट, कि आप जो कर रहे हैं वो सही मैसेज दे रहा है और सेंसिबल है, उस हिसाब से ही हम कोई भी अपना कंटेंट चूज करते हैं और कोई भी स्क्रिप्ट चूज करते हैं। और रही बात पानीपत, मेरे लिए एक्चुअली इट वाज माय डेब्यू फिल्म, सो उसमें जो कुछ भी है वो मेरी लर्निंग्स हैं, मैंने उस सारी चीज़ों को सीखा। और एक बहुत ही एक बहुत सारे जो मेरे सवाल होते थे मेकिंग को लेके, फिल्म बनाने को लेके, और दूर से देखने में आप उतना नहीं समझ पाते हैं, बट आप उसका जब पार्ट होते हैं ना, देन यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट इट। सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं पानीपत करते हुए सीखा, और एज एन एक्टर भी मैं बहुत ग्रो हुआ हूँ उस फिल्म को करके, और आगे भी और भी सीखते जाऊंगा जैसे जैसे प्रोजेक्ट करूंगा। ओके, दिस क्वेश्चन इज टू अभिषेक। धूम में सिद्धार्थ के कैरेक्टर का नाम क्या? इसमें अगली यार, धूम में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या था? 2 कैरेक्टर्स थे, साहिर और समद। वाह! मेरे भाई से भी पूछेंगे ना, किसी और से पूछेंगे वो ही बता देगा। क्या सवाल पूछा था, कसम से। मैंने गूगल किया था यार ये। अच्छा, मुझे लगा कुछ अच्छा गेम खेलेंगे शेखर भाई। खेलूंगा। अभी देखो कैसा, मत पूछ। अभिषेक हाथी से किसको बचाने के लिए उतर? सबको पता है। अभिषेक बोला नहीं यार। अर्जुन कपूर को बचाने के लिए। ये देखो तुम्हारे भाई, मेरे भाई ने प्ले किया है। अर्जुन कपूर को नहीं बचाने के लिए उतरता हो, अर्जुन कपूर उसको बचाने के लिए आता है। शमशेर। अभी बगल में जो इसने आंसर बोला है ना, चीटिंग कर रहा है, आवाज यहाँ तक आ रही है। बड़े टाइम पे तो खेल रहे हो। थोड़ी शर्म करते हैं, लाइव है हम लोग। हाँ सॉरी डोंट टेक अच्छा, भैया। अरे ऑफ कोर्स नॉट, मैं बेइज्जती से कर रहा हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ ने ना बहुत सारा टेलीविजन पे काम किया है। सिद्धार्थ के 6 टेलीविजन शोज के नाम? अशोका, महाकुंभ, अलादीन। कितने उसको एक दो टू नहीं करूंगा, 6 बोल रहा हूँ, 6। हाँ, 6 अशोका, महाकुंभ, चंद्र नंदिनी, अलादीन, और झलक दिखला जा, और कौन सा किया था? और छुप के बोल दे पीछे से। पेशवा बाजीराव भी किया भाई। क्या बात है, क्या बात है। उसने कुछ और बोला है, वो ध्यान से सुना था। सामने चीटिंग कर रहा है टीचर के। इतना स्मार्ट गेम है, हम लोग भी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। तू मेरा भाई है, ये जो गाना था, उसमें सारी कास्ट का नाम बता। ये तो दादा बताएंगे, कास्टिंग नहीं की थी। डायरेक्ट तो तुम्हारी तरफ किया ना ये क्वेश्चन। बताइए। मुझसे पूछ रहा हूँ? अच्छा, मेरे से? ओ, अभिषेक निगम, सिद्धार्थ निगम, आलम खान, रविश खन्ना, और ऑडी, BMW, शेखर। गाड़ी का नाम पहले ले रहे हो, बाद में हद है यार।
ऐसा मैंने अपने आप को बताया है अभी। तो अभी व्हाट वी गोना डू है, I'm gonna throw a वीडियो जाती भी है ना, पता क्या लिखा जाएगा, फेल इंटरव्यू। शेखर आज तक तुमने इतने सक्सेसफुल इंटरव्यूज दिए हैं, पहली बार कोई फेल इंटरव्यू दे रहा। पर्पल स्टार नौकरी से निकालेगा आपको। मैं खुद, अगर उसने नौकरी पे रख लिया तो बहुत बड़ी बात है यार। लॉकडाउन में मेरे को उसने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। अच्छा चलो क्विक फायर खेलते हैं, ठीक है। आई थ्रो अ वर्ड एट यू, जो दिमाग में पहले आ रहा है आप लोग को वो बोलना है, ठीक है। और इसके बाद उससे और बकवास गेम लेके आया हूं। अच्छा। वो खेलने में तो और मजा आएगा। ओए 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 भाई कमाल ही हो जाए। सर दर्द हो गया, पता है मेरा, जबड़े दर्द हो रहे हैं। यार ये कैसे लटकाऊं मैं? Ready to go? अच्छा सिद्धार्थ, यू नो ना व्हाट इज रैपिड फायर क्वेश्चन ना? शुगरी के नीचे हाँ। गिर जाए। So you know the drill, right? I throw a word at you और तुरंत बोल देना, उसमें फुर्सत में टाइम मत लेना कि सोच के बोल रहे हो आराम से। लेकिन अगर आपकी नेटवर्क की वजह से अगर वर्ड अटकेगा तो? हाँ तो फिर मैं ग्रांट कर दूंगा, टाइम ग्रांट कर दूंगा, उतना ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। ठीक ठीक है। So who wants to go first? मैं अपने छोटे भाई चल। को आगे करता हूँ। Okay, good to go. शेखर। शेखर बॉडी बिल्डर। Okay. Fitness. शेखर कार। कार 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 कार। कार मस्टैंग। अलादी। सिद्धार्थ निगम। जलंधर। जलंधर चला गया। अमित। थाईलैंड। थाईलैंड। बड़ा सिद्धार्थ हुआ। अब मेरे जबड़े दुखे। क्या शौक हुआ है वो थाईलैंड सुन के। भाई मेरे आंसू बह रहे हैं। थाईलैंड सुन के ऐसा क्या वर्ड दिमाग में आएगा, एकदम साफ सुन गया तुमको। आज भाई मेरे से आगे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं सिद्धार्थ। थाईलैंड पे मेरे को मेरे पॉइंट्स मिल गए। थैंक यू। अभिषेक तुमसे खेलते। चलो अभिषेक। शेखर। सुमन। पानीपत। आशुतोष गोवारिकर। BFF। वैष्णवी। पुणे। कॉलेज। वैष्णो देवी। हाँ सॉरी वैष्णो देवी। मम्मी। 3 AM फ्रेंड। क्या क्या क्या? 3 AM फ्रेंड। 3 AM फ्रेंड। 3 AM फ्रेंड माई सेल्फ। कॉलेज। माई लाइफ। विभा। डर। थाईलैंड। थाईलैंड। यार ऐसा यार यार तुम लोग की इतनी इमेंस फैन फॉलोइंग है थाईलैंड में, कुछ ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच फाइनली। अच्छे बड़े कप अच्छा, में देना, बिल्कुल किधर है? कंपटीशन करना। बड़े कप में देना लोगों के साथ, वो सोने वाले कप में देना। और मुझे चांदी की। तुम कब में सो जाते हो? हाँ क्या सोने वाले कप में क्या था वो? चाहे आप अगर पर्पल स्टार में पीते हो, हम लोग सोने के कप में पियेंगे।
अरे मैंने रियलाइज नहीं किया यार, मैं ब्रांडिंग कर रहा था, सॉरी। ओ भाई हाथ जोड़ते हैं। अच्छा विभा जी किधर है? सो रही है। शेर अभी सो रहा है, ओके, और वसूली? मैं भी जगाने वाला। वसूली खाना खा रहा है वसूली। वसूली नहीं है। यार ये वसूली नाम कहाँ से दिमाग में, और किसके दिमाग में आया था ये नाम? हाँ आया था। अरे एक्चुअली ऐसी वसूली मतलब वो अलग ही टैंजेंट पे, हाँ आया था। नहीं वो आया था फिर आपको देखा चला गया। वो होता है, एक कुत्ता दूसरे की। मम्मी कह रही है मैं जग रही थी, मैं शेखर की बकवास सुन रही थी। हाय वसूली, वसूली तुम्हें पूछो याद है कमर तुमने का अपनी दर्द कैसा कमर है? तोड़ी थी? कहाँ है ये बंदा? आए मेरे पड़ा है जो इतनी देर सब प्रेम खाली करो, प्रेम खाली करो, चलो आगे बिग चलो बॉस भाई, आगे। भाई। नमस्ते विभा जी, कैसे हैं आप? तो लाइव है वीडियो कॉल नहीं है ये। क्या बोला उसने? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पेज से सब लोग लाइव हैं, वीडियो कॉल नहीं है। नहीं, वो पूरा थाईलैंड पता चला? थाईलैंड में ही सबसे ज्यादा तुम्हारे फैन है ना, हाँ तो बोलना चाहिए। दोनों भाइयों को एकदम साफ सूंघ गया, जैसे मैंने वर्ड बोला तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सोच मेरे रहे दिमाग में थे। कुछ आया नहीं, मैं थोड़ा हाँ। ब्लैंक हो गया था। आप क्यों हंस रहे थे एक्चुअली वो इंडोनेशिया क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ आया जब आप ब्लैंक हो गए ना तभी। आपके दिमाग में बहुत कुछ आया होगा, मेरे दिमाग में नहीं आया। कैसे हैं आंटी जी आप? मैं अच्छी हूँ। देखा शेर आती है आवाज चेंज हो गई। कढ़ी चावल मिस कर रहा हूँ मैं। हम कढ़ी चावल कब खाने हैं? हम कढ़ी चावल कब खा रहे हैं? अपने अगर बचे हो किसके? एब्स एब्स आपके अगर बचे हो तो। यार ये तुमने मेरी दुखती हद पे हाथ रख दिया, वो मैं नहीं दिखा सकता। वो एक्चुअली लॉकडाउन में गायब हो गया यार, मेरे को भी बहुत मेहनत करनी इसलिए बोलते हैं ना, प्रोटीन से बनाएंगे जल्दी गायब हो जाएंगे। ना। नहीं रियल है। शेखर भाई की बॉडी रियल है। रियल है, शेखर भाई की बॉडी रियल है। वेज मैंने ट्रेन किया यार, अभी तक आपको 1-2 दिन ट्रेन किया मैंने। सिद्धार्थ को भी कहने को मालूम है यार कितना मेहनत करता हूँ मैं यार, ऐसा। आई नो, अरे मजाक कर रहा था। अभी आप एकदम मेरे जॉन लड़के को ऐसे मत बोलो, बड़ा बेटा है मेरा वो। थैंक यू सो मच, पटक दो उनको उठा के। ये बहुत सिंपल है, दिस इज कॉल्ड माइंड योर टंग। ठीक है, ये बचपन में हमने बहुत खेला है। माइनर डाउट। माइंड योर टंग, अच्छा माइंड योर टंग। ये बहुत ही बुद्धिला गेम है, लेकिन कल रात को मैं खेल रहा था तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, तो आई थॉट आई विल प्ले विद यू। मोहसिन भाई हमारी तारीफ कर रहे हैं, सच अ क्यूट ट्रायो। थैंक यू मोहसिन भाई। आंटी इज द क्यूटेस्ट। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहसिन भाई। ट्रायो की बात हुई, आपकी बात हुई। आपको अभी इस समय इग्नोर किया गया है शेखर भाई। ट्रायंगुलर देखो यार, ट्रायो ट्रायो क्या है। अच्छा आंटी, अभी इनसे ना मैं बचकानी चीज करा रहा हूँ, देखो कितना क्या करते हैं लोग। बचपन में वो ना जबान पकड़ के हम लोग खेलते थे कि हमें कुछ बोलना है, हाँ राइट? आज वो कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है? तो जुबान पकड़नी है अपनी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। हु वांट्स टू गो फर्स्ट? तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो अभिषेक, वी स्टार्ट विद यू। चलो ओके, पहले जबान तो पकड़ लो अपनी, एंड हाफ वे पकड़ना है, वो छोटा सा नहीं। अच्छा, इतनी बड़ी जीभ। सिद्धार्थ, आई लव यू। आई लव यू। सिद्धार्थ आई लव यू। सिद्धार्थ, आई लव यू। पूरा पकड़िए। पकड़ो। सिद्धार्थ आई लव यू। सिद्धार्थ आई लव यू। ओके, सेकेंड। अभिषेक तुम्हारी बारी है भाई, एक साथ ही खत्म। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। अरे बाप रे, इतना बड़ा। चीते की चाल, बाघ की नजर और बाजीराव की तलवार के नजर नहीं करते। भूख के बाद करिए भाई साहब। लास्ट है, टमाटर छोड़ आलू के भाव बता। क्या क्या? टमाटर छोड़ आलू के भाव बता। टमाटर चोर आलू के भाव बताओ। टमाटर छोड़
आलू का भाव बढ़ा। आपने इनोसेंट के साथ गलत किया है। क्या हुआ? बहुत अच्छे रहा, बहुत अच्छा। क्या डिलीवरी दी यार, वाह। सोसाइटी के लोग भी। देखो ना मम्मी तुमको है। टमाटर मम्मी क्या इतना- बनाया पता मम्मी है? इतना जोर से बात कर रही, बालकनी से लोग झांक रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, कोई नहीं जान रहा। जबरदस्ती मत बोला। चलो अभी सिद्धार्थ पे आते हैं। आप 40 से माले पे रहती हैं। क्या सिद्धार्थ, बोले हो तुम पता है? नहीं ठीक है। रेडी। सिद्धार्थ वी गो हाँ। टू यू हाँ। प्रॉपर रेडी। हाफ वे। हाँ, वो ऐसा छोटा सा टिप मत पकड़ना। अरे मैं टाइम चलो। पकड़ता हूँ, उल्टी हो जाती है। वो म्यूजिक याद है ना? वो 2 मिनट रुक जा। चलो रेडी। अभिषेक, आई लव यू फर्स्ट। नहीं, मैं रियल करके दिखा सकता हूँ, आपको दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कह रहे आई लव यू बोलो। हाँ। अभिषेक, आई लव यू। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। अभिषेक, आई लव यू। दादा कौन बोलेगा? अभिषेक बोला, नाम से बुलाया, दादा बोला। अच्छा, गाड़ दो यार। अलादीन नाम तो सुना होगा। टमाटर चोर बुलवाया ना आपने। साले टमाटर चोर। अभी तो पेन भी चोरी करवाऊंगा। सेकेंड, अलादीन नाम तो सुना होगा। अलादीन नाम वो सुना होगा। अलादीन नाम तो सुना होगा। चलो लास्ट डायलॉग। एक फेवरेट एक्टर है मेरे और शायद आपकी भी। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करे। मुझसे एक एहसान करना कि मुझसे कोई एहसान न करे। वाह, मुझसे एहसान करना कि मुझसे कोई एहसान न करना। हो गया। चलो जो लास्ट वाला था वो मैं नहीं करता हूँ। उसमें मैं पेन चोरी करवाने वाला था, तो अभी पेन चोर ना कराते हुए इस चीज को खत्म करते हैं। आप भी नहीं बोल पा रहे हैं। थैंक यू सो मच यार, मैं इधर ही गेम को एंड करता हूँ, ये सेशन को एंड करता हूँ। was lovely chatting with you guys. Thank you so much for your time. Thank you so much for showering so much love. And thank you so much everyone जो इतना enjoy कर रहे हैं, इतने comments आ रहे हैं। Sorry हमने comments नहीं लिए आज, कोई questions नहीं लिए, but in future अगर कुछ भी हुआ तो we'll try and take questions. And once again, thank you Nikam brothers. मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। Hope future में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली ये नेचुरली निकलता है। अच्छा सिद्धार्थ, वो गिटार बजाने का कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा, कुछ आगे सीखे तुम? हाँ, प्रोसेस बढ़ा ना, ड्राइंग रूम से स्टोर रूम से शिफ्ट हो गया। खाली हैप्पी बर्थडे ही बजाया उसके अंदर आपने, और कुछ नहीं बजाया? हाँ, बस हैप्पी बर्थडे सीखा है ताकि बर्थडे हो जाए तो बस बजा दो। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी गिटार ले लिया है। मैंने आपके चक्कर में लिया, देख के मैं इतना वो हो गया था, पिघल गया था गिटार को देख के। मैंने कब गिटार बजाया कि मेरे से इंस्पायर हुए? ये जो आप झूठी झूठी फोटोज डालते रहते हैं ना, कौन सी फोटोज? गिटार विटार के साथ आपने फोटो डाली होगी कभी, बच्चे देख के बिगड़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं डाला। वो उनका ये आपका मुझे स्टांस बहुत अच्छा लगता है। गाइस मैं आपको शेखर भाई के एक सीक्रेट बताता हूँ। इनकी प्रोफाइल जाके देखो, नोटिस करना है इनका एक हाथ ऐसे रहता है। वो क्यों रहता है जाके देखो, उनके फोटो पे कमेंट करो, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे हाथ क्यों रहता है उनका। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर ऑल योर टाइम। और फाइनली यार फन स्क्रिप्टेड के बारे में कुछ दो लाइनें बोल दो। नहीं बोला, मेरे बच्चों को चीट कर रहे हो। शेखर धूपिया बोल के दिखाओ। भाई भाई हम मामा के बाद में भाई रहने दो भाई। शेखर भी जाने दो इसको भाई, भाई माफ कर दो भाई। तो जाने दो इसको, इधर ही खत्म करते हैं। फाइनल यार प्लीज आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट फन स्क्रिप्टेड, जो भी रैंडमली दिमाग में आ रहा है।
क्या? A few words about Funscripted. What was your experience like? बहुत 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 ही ज्यादा. चलो बाय. Thank you so much, Ganjar. Thank you It so was much. really amazing having you over, Shekhar bhai. You And, are amazing, Shekhar You भैया. are really amazing. I have never seen a dedicated person like me. But you will also work hard in future and become some, you know. इतना झूठ मत बोलिए कसम से. Love you guys. Love you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much. Bye, Shekhar bhai. Take care. Goodbye. Take care.